हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीसीबी संग्राम में। और आज से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम अर्जुना बैच है। और हम लोग 9th-10th के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरा नाम हुआ आपको सितेश सर, आशुतोष सर के अंदर में हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी। तो मेरा सब्जेक्ट जो आशुतोष सर डिसाइड किए वो हम अपना यहाँ देखिए 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देखिएगा दही जमाते हैं तो दूध से दही जमता है, फिर आप दही से फिर दूध नहीं जमा सकते, दूध नहीं मतलब आप ला सकते हैं, तो वो हुआ रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जंग लगना, लोहे में जंग लग गया, उसके बाद जंग लगकर और वो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और उसके समीकरण को हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ हीट किए, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। जब तक बैलेंस नहीं करेंगे, जब उसके अमाउंट के बारे में हम लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बताए हैं अभिकारक के बारे में। अभिकारक जो होता है वो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद और प्रतिफल बोलते हैं जो अभिक्रिया के बाद बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया बनता है उसके बाद बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। तो हम लोग देखिए ये एक समीकरण है जिसके थ्रू हम लोग बता रहे हैं कि जैसे हीट हम लोग डालें तो ये टूट कर ये बना, ठीक है। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होता है, ये आगे आने वाले लेक्चर में वो बताएंगे। अभी तो ये समझाने के लिए है कि आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दे कि हाँ हम लोग किस किस टॉपिक पर जाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे आप ताप का दाब ये सब लगता है, सब उत्प्रेरक ये सब हम लोग डालते हैं कि अभिक्रिया हमारा आसानी से हो सके। अब जब अभिक्रिया हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आएगा। जैसे रंग में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, और बहुत सारे जो इसमें है वो चेंजेज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अणु मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो अणु जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ये वाटर बनाया है, तो दो अणु मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो अणु मिल रहे हैं और ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो दो अणु जुड़कर और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे ही अभिक्रिया जिसमें दो अणु मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया। इसमें देखिए दोनों ऐड करके ये बनता है। अब दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में होता है कि आपको एक ही पदार्थ से दो नए पदार्थ का निर्माण होता है, दो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दे। ये एरो है कि ये गैस रिलीज हो रहा है, इसको बोलते हैं। ये एरो होता है कि ये आपको अभिकारक से प्रतिफल की ओर जा रहा है, और ये आपको डिसाइड कर रहा है कि ये आप ताप इसमें दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टूट कर ये बन रहा है। तो एक अणु एक पदार्थ जो है वो यहाँ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उसके बाद हमको जानना है कि एक होता है ऊष्मा क्षेपी और दूसरा है ऊष्मा शोषी। इसके बारे में जानेंगे आने वाले टॉपिक में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और ये होता है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया और एक होता है ऊष्मीय अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में आपको पढ़ना है कि एकल विस्थापन और दूसरा है द्विविस्थापन। ये सारे अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपको एक पाथवे दे दिए कि इसके थ्रू आप लोग को आगे पढ़ना है। अभी जो बताए उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, तो प्लीज अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। हम लोग आपके हर डाउट को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। बस यही था हमारा, यही तक था आपको। अब इसके आगे जो आने वाले टॉपिक्स है वो आपको हम लोग बताएंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को बीएससीबी संग्रह जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और कमेंट करे कि हाँ कैसा हमारा लेक्चर लगा। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में इससे भी बेहतर आप लोग को बताने का कोशिश करें। चलिए, थैंक यू।